फंक्शन और डिपार्टमेंट कितने हो सकते हैं? इट कैन बी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट एंड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट। ध्यान रखना, अब हम धीरे धीरे आपको और डिटेल और डेप्थ में लेके जाएंगे, लेकिन एक बार अच्छी तरह से समझना, हमारे लिए यानी कॉस्ट शीट के लिए, यानी कॉस्ट का कैलकुलेशन करने के लिए कॉस्ट को हमेशा फंक्शन के बेसिस पे डिवाइड किया जाता है, फंक्शन के बेसिस पे डिफाइन किया जाता है। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि हाउ मेनी फंक्शन ऑफ कॉस्ट शीट आर देयर, या हाउ मेनी फंक्शन ऑफ द कॉस्ट आर देयर, या क्वेश्चन पूछा जाता है ऑन द बेसिस ऑफ द फंक्शन इन हाउ मेनी कैटेगरी द कॉस्ट कैन बी डिफाइंड, तो आप बोलेंगे ऑन द बेसिस ऑफ द फंक्शन द कॉस्ट कैन बी व्हाट, द प्रोडक्शन फंक्शन, एडमिनिस्ट्रेशन फंक्शन, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। सो अच्छी तरह से समझिएगा कि I'll tell you, remember for cost sheet, cost are always defined according to the function of the cost. Always. आपके एग्जाम में MCQ में क्वेश्चन आ सकता है। एक बात ध्यान से देखिएगा, आपके एग्जाम में यह भी क्वेश्चन आता है कि लोकेशन ऑफ द कॉस्ट क्या हो सकता है। तो ध्यान से देखिएगा, लोकेशन ऑफ द कॉस्ट कैन बी 3। अगेन सेम, प्रोडक्शन एक लोकेशन है जहां पे कॉस्ट इनकर्ड होगा, एडमिनिस्ट्रेशन एक लोकेशन है जहां पे कॉस्ट इनकर्ड होगा, एंड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक लोकेशन है जहां पे कॉस्ट इनकर्ड होगा। तो फंक्शन बोले, लोकेशन बोले, अपन लोगों के लिए एक ही मीनिंग होता है। सो ध्यान रखिएगा, देयर आर 3 लोकेशन, दीज आर द प्लांट दैट इज प्रोडक्शन, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस दैट इज एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट, एंड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफिस दैट इज सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट। तो लोकेशन 3 है। प्लांट, ये देखिए मशीन जहाँ बन रहा है, ये एक लोकेशन है जहाँ पे कॉस्ट इनकर्ड होता है। ये ऑफिस है जहाँ से सब कुछ कंट्रोल होता है, यहाँ पे कॉस्ट इनकर्ड होता है। एंड ये सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन है जहाँ पे कॉस्ट इनकर्ड होता है। मेरी बात अच्छी तरह से समझिएगा। तो अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि ऑन द बेसिस ऑफ द लोकेशन, या क्वेश्चन आता है कि हाउ मेनी लोकेशन कैन बी फॉर द कॉस्ट टू बी इनकर्ड, तो आप बोलेंगे प्रोडक्शन एक लोकेशन है, एडमिनिस्ट्रेशन एक लोकेशन है, एंड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, लोकेशन है। ध्यान से देखिएगा, आपको अगर सबसे पहले देखना है कि कॉस्ट कहाँ इनकर्ड हुआ है या होता है, प्लेस ऑफ अकरेंस क्या है, रादर प्लेस ऑफ अकरेंस ही डिसाइड करेगा कि उस कॉस्ट का ट्रीटमेंट क्या होगा, उस कॉस्ट का ट्रीटमेंट क्या होगा। ध्यान से देखिएगा, अगर प्लांट पे कॉस्ट इनकर्ड होता है तो उसका ट्रीटमेंट अलग है, एडमिनिस्ट्रेशन पे इनकर्ड होता है तो उसका ट्रीटमेंट अलग है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि सेल्स ऑफिस में इनकर्ड होता है तो उसका ट्रीटमेंट अलग है। इस बात को अच्छी तरह से समझिएगा। प्लेस ऑफ अकरेंस बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। अगर प्लेस ऑफ अकरेंस आप अच्छी तरह से समझ गए और आपने दिल में बसा लिया तो ट्रीटमेंट करना आपके लिए बहुत बहुत आसान होगा। इसको अच्छी तरह से देखिए। अब नाउ मैं इसको टेबल पे दिखा रहा हूं कि क्या हो सकता है, राइट, क्या हो सकता है। तो यहाँ पे देखिए है लोकेशन। लोकेशन 3 हो सकते हैं, फैक्ट्री और वर्क्स और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। यानी कहने का मतलब फैक्ट्री बोले या वर्क्स बोले या प्रोडक्शन बोले, हमारे लिए उसका मतलब यही है। जैसे कि आपका नाम राम है, पिताजी ने रख दिया गोलू, माताजी रख लिया मोटू, तो किसी को भी बुलाओ, राम बुलाओ तो भी आप, गोलू बुलाओ तो ही आप, मोटू बुलाओ तो ही आप। तो कहने का मतलब कि आगे के सवाल में, आगे के क्वेश्चन में प्रोडक्शन डिपार्टमेंट बोले या प्रोडक्शन बोले या वर्क बोले या तो वर्क्स बोले, इन सब का मतलब सेम है, या प्लांट बोले तो उनका भी मतलब सेम है। तो ये हमारा पहला लोकेशन हो गया, दैट इज़ व्हाट, फैक्ट्री और वर्क्स और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। यानी फैक्ट्री बोले या वर्क बोले या प्रोडक्शन बोले या प्लांट बोले तो इसका मतलब कि क्या है, मैन्युफैक्चरिंग यानी कि कन्वर्जन ऑफ रॉ मटेरियल इनटू फिनिश गुड्स का ये लोकेशन है। सेकेंड लोकेशन क्या है, एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट कॉस्ट, जिसको हम एडमिन कहते हैं। आप बहुत पॉपुलरली पढ़ोगे एओ,
एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड। ओवरहेड क्या होता है हम आपको बाद में पढ़ाएंगे। जैसे दूसरा लोकेशन एडमिन है, जो कि प्लांट से निकल के बाहर आता है, तो दैट इज कॉल्ड द एडमिनिस्ट्रेशन, एंड बाद में सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। अब इसको थोड़ा सा आराम से देखिएगा, ये प्लांट है। जैसे लेट मी टेल यू, अगर मान लिया जाए कि आप रोटी बना रहे हो, क्या बना रहे हो, रोटी बना रहे हो, रोटी बनाने का कारखाना है, बहुत सारे, मिराज पापड़, मिराज पराठा, बहुत सारे रोटी बनाने वाले कारखाने हैं। ध्यान से इस लोकेशन को अच्छी तरह से समझना। ये प्रोडक्शन है जहाँ पे रोटी बन रहा है, तो ये प्लांट है। चलो इसको हम ज़रा सा और नॉर्मल तरीक़ा से समझते हैं। जैसे कि ये किचन है, तो किचन में रोटी जो है, किचन में जो रोटी बन रहा है, वो किचन जो है वो प्लांट है। ये लोकेशन क्या है, प्लांट है। ये लोकेशन क्या है, प्लांट है। अब ध्यान से देखिएगा, इस आटे को, रोटी बनाने के लिए जो आटा है उसको गूंथा गया। ये एक्टिविटी कहाँ हो रहा है, प्लांट में। ये एक्टिविटी कहाँ हो रहा है, बोलिए, प्लांट में। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ये एक्टिविटी कहाँ हो रहा है, प्लांट में। उसको बेला गया, ये एक्टिविटी कहाँ हो रहा है, प्लांट में। किचन क्या है, प्लांट है। किचन क्या है, प्लांट है। रसोई घर क्या है, प्लांट है। रसोई घर क्या है, प्लांट है। जस्ट एक इमेजिनेशन आपको समझा रहा हूँ, क्योंकि आप पहली बार कॉस्टिंग पढ़ रहे हो तो ये फंडा बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए। इसीलिए सारी बातें मैं आपको डिटेल में समझा रहा हूँ, ताकि ये जो अंडरस्टैंडिंग है क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपको हेल्प करेगा। आप उनका बात समझ में आए क्या, एकदम समझ नहीं गए। अब उसको तावे पे डाल दिया, तावा पे सेक डाल दिया, पहला सेक, दूसरा सेक, तीसरा सेक में रोटी फूल गया। लेकिन रोटी कहाँ है, प्लांट में है। जब तक रोटी रसोई घर में है, इसका मतलब कि वो प्लांट में है, एंड उसके ऊपर कोई भी खर्चा लगता है वो प्लांट का खर्चा है। चाहे वो आटा का कॉस्ट हो, या आटा के गूंथने वाले का कॉस्ट हो, आटा के बेलने वाले का कॉस्ट हो, आटा को सेकने में, तवा पे सेकने का कॉस्ट हो, कोई भी कॉस्ट अगर ये प्लांट में लगता है, किचन में लगता है, तो दैट विल बी टर्म्ड एज व्हाट, द प्लांट कॉस्ट, या वर्क कॉस्ट, या फैक्ट्री कॉस्ट, राइट, ये, या प्रोडक्शन कॉस्ट। अब ये रोटी बन गया, रोटी बनने के बाद रोटी बाहर निकला, यानी कि किचन से बाहर निकल गया, और ये एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस है। ये कंट्रोल करता है कि रॉ मटेरियल कहाँ से आएगा, आज का प्रोडक्शन का कैपेसिटी कितना होगा, किस कस्टमर को बेचना है, ऑफ कोर्स उसका एडमिन लेता है। ये सारा एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट है। तो यहाँ पे जो एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट लगता है, चाहे वो यहाँ सैलरी हो, चाहे कुछ भी हो यहाँ के लोगों का, ध्यान से देखिएगा, अगर प्रोडक्शन में है तो मटेरियल तो वो हो गया जो रोटी बनने में लग रहा है, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन में मटेरियल क्या लगेगा, स्टेशनरी हो जाएगा, कलम हो जाएगा, पेपर हो जाएगा, ये कुछ भी हो जाएगा। यानी मेरी बात समझ रहे हैं ना, यानी कि मटेरियल का मतलब प्लांट में बिल्कुल अलग है, मटेरियल का मतलब ऑफिस में बिल्कुल अलग है, बिल्कुल अलग है। ठीक उसी प्रकार से मान लिया जाए ये ऑफिस से भी बाहर निकल गया, ऑफ कोर्स ऑफिस से भी बाहर चले गए, और ऑफिस में जाने के बाद अलग से ये सेल्स डिपार्टमेंट है। अब सेल्स डिपार्टमेंट में भी कॉस्ट लगेगा। सेल्स डिपार्टमेंट में क्या कॉस्ट लगेगा, उसका स्टाफ है जो बेचता है, जो रनर भी हैं, जो दुकान जा रहे हैं, जो सबको जाके रोटी बेच रहे हैं, ये सारे सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन का खर्चा है। तो सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट का खर्चा बिल्कुल अलग है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि हाउ मेनी लोकेशन आर देयर for the cost to be incurred, so it can be production location, it can be administration location, it can be selling and distribution location. Production location को हम factory भी कह सकते हैं, work भी कह सकते हैं, production भी कह सकते हैं, plant भी कह सकते हैं। ये एक ही नाम है, ये ध्यान रखिएगा अच्छी तरह से, ये बहुत ही क्लियर हो जाना चाहिए, और मुझे लगता है कि आपको ये बिल्कुल समझ में आ जाना चाहिए था। मैं यहाँ पे सिर्फ एग्जाम्पल ले रहा हूँ कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में क्या क्या खर्च लग सकता है, एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट में क्या क्या खर्च लग सकता है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट में क्या क्या खर्च हो सकता है, क्या क्या कॉस्ट हो सकता है। नेक्स्ट क्लास में मैं बहुत ही डिटेल जाऊंगा, और मैं बनाऊंगा अपना फेवरेट डिश खिचड़ी। खाते हो कभी? अगली क्लास बताएंगे, पढ़ाएंगे, अभी नहीं। नेक्स्ट क्लास बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होगा फंडामेंटल के लिए, रेस्ट ऑफ सारे चैप्टर के लिए, सिर्फ कंसेप्ट के लिए नहीं।
राइट। तो ध्यान से देखिएगा, एक थोड़ा सा आइटम फिर से मैं डिटेल में बता देता हूं, ध्यान से। राइट, अगर खिचड़ी बनाया जाता हो, यहीं से शुरुआत करते हैं। अगर खिचड़ी बनाया जाते हैं तो लोकेशन वाइज क्या क्या कॉस्ट हो सकता है, क्या क्या। सो ऑल ऑफ यू नो देयर आर 3 लोकेशन ऑफ द कॉस्ट। लोकेशन व्हाट? फैक्ट्री, वर्क्स और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट। ये बहुत क्लियर है। अब सबसे बड़ी बात ये लग रही है कि कॉस्ट क्या होगा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में। ऑल कॉस्ट इनकर्ड इन द किचन इज द व्हाट इज द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट कॉस्ट। एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट क्या होगा? ऑल कॉस्ट इनकर्ड इन एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट, दैट इज एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट। सेलिंग में क्या होगा? ऑल कॉस्ट इनकर्ड फॉर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। दैट्स अ सिंपल। अब ध्यान से देखिएगा, मैंने आपको कहा था कि कॉस्ट हैज 3 एलिमेंट, मटेरियल, लेबर, एक्सपेंस। अब पहला एलिमेंट देखिए मटेरियल। तो अगर आप खिचड़ी बना रहे हो तो मटेरियल क्या होगा? खिचड़ी बनाते समय खिचड़ी में क्या डालते हो? दाल, चावल, पानी, नमक, हल्दी, ये मटेरियल है। यानी कि खिचड़ी के रेस्पेक्ट में मटेरियल क्या है? दाल, चावल, पानी, नमक, हल्दी। मैं यहाँ भी मटेरियल को डायरेक्ट मटेरियल एंड इनडायरेक्ट मटेरियल के संदर्भ में, रेफरेंस में नहीं बांट रहा हूँ। आई एम नॉट डिस्ट्रीब्यूटिंग द कॉस्ट इनटू द डायरेक्ट मटेरियल एंड इनडायरेक्ट मटेरियल। आई एम जस्ट सेइंग मटेरियल। नेक्स्ट क्लास में मैं डायरेक्ट मटेरियल एंड इनडायरेक्ट मटेरियल की बात मैं करूँगा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में। याद रखिएगा, एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट में सिर्फ इनडायरेक्ट मटेरियल ही होगा, इनडायरेक्ट लेबर ही होगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होगा। लेकिन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में मटेरियल डायरेक्ट भी होगा, इनडायरेक्ट भी होगा। इसके बारे में अपन लोग चर्चा करेगा नेक्स्ट क्लास में। सो लोकेशन वाइज अगर खिचड़ी का प्रोडक्ट बन रहा है तो मटेरियल क्या होगा? दाल, चावल, वाटर, सॉल्ट, हल्दी। खिचड़ी का आपने देख लिया कि मटेरियल क्या है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का। एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट जो है उसका मटेरियल क्या हो सकता है? स्टेशनरी, पेन, पेपर, पेंसिल, ये सारे मटेरियल, रस्सा, कुछ भी हो सकता है। अब सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का मटेरियल क्या हो सकता है? कार्टन। खिचड़ी कार्टन में कैसे जाएगा? अरे कोई भी पैकिंग मटेरियल ले लो यार, जिसमें पैकिंग में जाता। देखिए, प्राइमरी पैकिंग मटेरियल एंड सेकेंडरी पैकिंग मटेरियल मैं आपको समझाऊंगा बाद में। यहाँ पे बस ये समझिए कि मटेरियल का मतलब प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में बिल्कुल अलग है, एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट में बिल्कुल अलग है, एंड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट में बिल्कुल अलग है। अब उसी तरह से देखिएगा लेबर। तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में जो लेबर है वो अलग है। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में लेबर क्या है? देखिएगा, ये खिचड़ी आप देख रहे हैं, ये किचन है। अब इस किचन में क्या है? आप देख रहे हैं कि ये बीवी है, धर्मपत्नी जी है, खाना बना रही है, तो लेबर है, लेबर है ना। और उधर एक किचन के अंदर ये धर्मपत्नी जी हैं जो खाना बना रही हैं, आप देख रही हैं ना, ये श्रीमती जी को देख रहे हैं आप। हाँ, अब बर्तन जो धो रही हैं वो मेड सर्वेंट है, मेड सर्वेंट है। और उस किचन में एक कानून की माँ है। कानून की माँ बोले तो हाँ, मदर इन लॉ। कानून की माँ बोले तो मदर इन लॉ। देखिए, इस किचन में तीनों लेबर हो गए। अब देखिए, डायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट लेबर मैं नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊंगा। यहाँ पे सिर्फ ये बता रहा हूँ कि डिफरेंट लोकेशन पे मटेरियल का मतलब क्या है, लेबर का मतलब क्या है, एक्सपेंस का मतलब क्या है, राइट, लोकेशन वाइज। अब यहाँ पे देखिए 3 तरह के लेबर आ गए। बीवी जो फ्लोर एरिया पे काम कर रही हैं, मेड इन सर्वेंट, मेडी जो बर्तन धो रही हैं, साफ कर रही है, राइट। और ये कानून की माँ मदर इन लॉ है, जो सुपरवाइजर है, जो सुपरवाइज कर रही हैं, राइट। तो फैक्ट्री के अंदर 3 तरह के लेबर हैं, आप देख रहे हैं। ये बिल्कुल बॉटम लाइन का, बिल्कुल जो अनस्किल्ड है, और एक जो स्किल्ड बीवी चल रही हैं, और ये है। अब देखिए, ये लोकेशन बदलेगा ना तो लेबर का नाम बदल जाएगा, ये अगली क्लास में बात करेंगे। यानी कि अगर मेड सर्वेंट बीवी के जगह आ गई, नहीं मतलब मेरा कहने का मतलब है कि मेड सर्वेंट खाना बनाने लगी, राइट, तो उनका जो नाम है बदल जाएगा, उनके लिए ट्रीटमेंट जो है बदल जाएगा, है ना। तो ये सारे चीज़ आपको अच्छी तरह से ध्यान रखना है। अब देखिएगा, लेबर जो एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट में, वो क्या हो सकता है? एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट में पीएन से लेके एमडी कोई भी व्यक्ति हो, जो भी लगेगा वो क्या है, सैलरी है या कुछ भी है,
वो लेबर होगा। अब इसमें भी डायरेक्ट लेबर इनडायरेक्ट लेबर होता ही नहीं है, यानी कि देखिएगा डायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस सिर्फ फैक्ट्री में होता है, सिर्फ फैक्ट्री में होता है। इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ाएंगे, बाद में बात करेंगे। अब आता है लेबर इन द सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट। हाँ, पीएन से लेके सेल्स ऑफिस का एमडी या सेल्स ऑफिस का सीनियर वाइस प्रेसिडेंट कोई भी व्यक्ति हो वो लेबर कहलाएगा। उसी तरह से अगर हम आपके आगे की बात करें तो एक्सपेंसेस की बात करते हैं, तो फैक्ट्री के अंदर जो एक्सपेंसेस है वो क्या हो सकता है, रेंट है, इलेक्ट्रिसिटी है, डेप्रिसिएशन है। डायरेक्ट एक्सपेंस की बात हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, राइट। यहाँ पे सिर्फ हम लोकेशन वाइज बता रहे हैं। उसी प्रकार से ऑफिस के अंदर एक्सपेंस क्या हो सकता है, ऑफिस का रेंट, ऑफिस का इलेक्ट्रिसिटी बिल, ऑफिस के एसेट का डेप्रिसिएशन, राइट। ऑफिस में कोई भी खर्चा होता है वो ऑफिस का एक्सपेंसेस हो जाएगा। उसी तरह से सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर क्या एक्सपेंसेस होगा, तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर जो एक्सपेंसेस होगा वो जैसे कि रेंट है सेल्स ऑफिस का, इलेक्ट्रिसिटी बिल है सेल्स ऑफिस का, डेप्रिसिएशन ऑफ एसेट सेल्स ऑफिस का, वो सेल्स का हो जाएगा। दैट्स अ वेरी सिंपल पॉइंट। तो अभी आपको ये मोटा मोटी समझ में आया कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में मटेरियल लेबर एक्सपेंस क्या है, एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट में मटेरियल लेबर एक्सपेंसेस क्या है, एंड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट में मटेरियल लेबर एंड एक्सपेंसेस क्या है। नेक्स्ट क्लास में हम डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन अब हम शुरू करते हैं थोड़ा सा MCQ। सो आर यू रेडी टू प्ले दिस? से यस, लेट्स स्टार्ट। MCQ। Question number 1. In the preparation of the cost sheet, costs are identified on dash location, यानी कि कितने तरह के लोकेशन पे कॉस्ट को आइडेंटिफाई किया जाता है। A1, B2, C3, D4। The correct answer is C3। आपको ये पता है, प्रोडक्शन, एडमिनिस्ट्रेशन एंड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। क्वेश्चन नंबर 2। रॉ मटेरियल यूज्ड इन प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन इज डैश लोकेशन कॉस्ट। रॉ मटेरियल जो प्रोडक्शन के प्रोसेस पे यूज होता है वो कौन से लोकेशन का खर्चा है। समझ रहे हैं बात? अच्छी तरह से खेलिएगा। A प्रोडक्शन लोकेशन, B एडमिनिस्ट्रेशन लोकेशन, C selling and distribution location, D all of the above। Correct answer is A production location। Production location सही जवाब है। Next question। Wages paid to CEO is dash location cost, यानी कि CEO को जो पैसा दिया जाता है वो कौन से लोकेशन का खर्चा है। A प्रोडक्शन, B एडमिनिस्ट्रेशन, C सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, D नन ऑफ द अबव। करेक्ट आंसर इज B एडमिनिस्ट्रेशन। नेक्स्ट, एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट इज डैश लोकेशन कॉस्ट, यानी एडवर्टाइजमेंट कौन से लोकेशन का खर्चा है। ऑप्शन देखिए आपके, A प्रोडक्शन, B एडमिनिस्ट्रेशन, C सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, D नन ऑफ द अबव। करेक्ट आंसर इज सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन। Generally, for the purpose of cost sheet preparation, costs are classified on the basis of dash, यानी कॉस्ट शीट बनाने के लिए कॉस्ट की क्लासिफिकेशन का बेसिस होता है। A फंक्शन, B वेरिएबिलिटी, C रेलेवेंस, D नेचर। करेक्ट आंसर इज फंक्शन। बाकी के बारे में
हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो मुझे लगता है कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट क्लास बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझने की कोशिश कीजिएगा।